गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही दिल्ली के एक स्कूल के 5 दोस्तों रोहन, नेहा, अजय, प्रिया और विशाल ने कुछ अलग करने की ठानी। किताबों और इम्तिहानों से दूर वो चाहते थे कि इस बार की छुट्टियां यादगार बने। एक दिन चाय की टपरी पर बैठे बैठे अजय ने कहा, यार क्यों ना भानगढ़ के किले चले? सुना है वहां भूतों का बसेरा है। थोड़ा रोमांच, थोड़ा मजा, क्या ख्याल है? पागल हो गया है क्या? नेहा ने हंसते हुए कहा, वहां तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, रात को तो भूतों की बारात निकलती होगी। अरे डरने की क्या बात है, हम 5 हैं, साथ में रहेंगे, बस एक दिन घूम कर आ जाएंगे, रोहन ने जोश में आकर कहा। प्रिया और विशाल भी मान गए। आखिरकार अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी कार में सामान पैक करके निकल पड़े, भानगढ़, राजस्थान की ओर। रास्ते में मजाक मस्ती चलती रही। कार के स्पीकर से गाने बज रहे थे और बाहर दूर दूर तक फैले सूखे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। शाम ढलते ढलते वो भानगढ़ गांव के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा चौकीदार मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, बेटा किले में सूरज ढलने के बाद मत रहना, वहां कुछ ठीक नहीं है। अरे चाचा, हम तो बस घूमने आए हैं, डरने वाले नहीं हैं, अजय ने हंसते हुए कहा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप चला गया। किला पुराना था, टूटा फूटा, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी खामोशी थी। पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी और ऊंचे ऊंचे खंभे देखकर दोस्तों का जोश और बढ़ गया। विशाल ने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। यार यहां तो फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए, उसने कहा। हाँ भूतिया फिल्म की, प्रिया ने मजाक में कहा और सब हंस पड़े। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। नेहा ने अचानक कहा, देखो वो मंदिर की तरफ चलते हैं, सुना है वहां कोई तांत्रिक रहता था जिसने किले को श्राप दिया था। श्राप व्राप कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं, रोहन ने कहा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहरा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय हवा के हल्के से सनसनाने की आवाज के। मंदिर के बाहर एक पुरानी मूर्ति पड़ी थी जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। प्रिया ने कहा, यह मूर्ति मुझे घूर रही है यार। अरे तेरा दिमाग घूम रहा है, अजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी विशाल का कैमरा अचानक बंद हो गया। अरे ये क्या, बैटरी तो फुल थी, उसने परेशान होकर कहा। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, रोहन ने समझाया। लेकिन फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। सब रुक गए। क्या था वो? नेहा ने डरते हुए पूछा। हवा होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। अचानक मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में एक औरत की हल्की सी हंसी। कौन है वहां? रोहन ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि अब वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि किले का रास्ता बदल गया था। जो गलियारा वो पार करके आए थे वो अब गायब था। सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता था जिसके अंत में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये क्या हो रहा है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। शांत रहो, हम सब साथ हैं, चलो उस रोशनी की तरफ चलते हैं, रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। वो उस अंधेरे रास्ते में चलने लगे। दीवारों पर छायाएं बन रही थीं जो उनके साथ साथ चल रही थीं। विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। बकवास मत कर, अजय ने डांटा। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी पत्थर गिरा हो। सब पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोशनी के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा दिखा। कमरे के बीच में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी और उसके पास एक काला घड़ा। घड़े पर कुछ अजीब से निशान बने थे। नेहा ने पास जाकर देखा और चिल्लाई, ये खून से लिखा हुआ लगता है। क्या? अजय ने झट से घड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में एक तेज चीख गूंजी। सबके कान बंद हो गए और फिर घड़े से एक काला धुआं निकलने लगा। धुएं में एक औरत की आकृति बन रही थी, लंबे बाल, काली साड़ी और आंखें जो लाल रंग से चमक रही थीं। भागो, रोहन ने चिल्लाया। सब दौड़ पड़े, लेकिन कमरे का दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ दीवारें थीं। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हंसी अब और तेज हो रही थी। तुमने मुझे जगाया, अब तुम सब मेरे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया रोने लगी। हम यहां क्यों आए? मुझे घर जाना है। शांत रहो, कुछ ना कुछ करेंगे,
रोहन ने कहा। उसने जेब से लाइटर निकाला और पास पड़ी लकड़ियों को जलाने की कोशिश की। शायद आग से वो डर जाए, लेकिन जैसे ही आग जली उस औरत ने एक चीख मारी और गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दीवार पर एक साया दिखा। वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक तलवार थी। तुमने मेरा श्राप तोड़ा, अब कोई नहीं बचेगा, उसने कहा और तलवार हवा में लहराई। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी बाहर से सुबह की पहली किरण किले में आई और वो औरत चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। जब दोस्तों ने आंखें खोलीं, वो किले के बाहर खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खरोंचें थीं। विशाल का कैमरा गायब था और कार का शीशा टूटा हुआ था। वो चुपचाप कार में बैठे और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। वापस दिल्ली पहुंचकर भी वो उस रात को भूल नहीं पाए। प्रिया ने बताया कि उसने सपने में उस औरत को फिर देखा जो कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या वो सचमुच श्राप से बच गए थे या वो औरत अभी भी उनके पीछे थी? ये सवाल उनके दिमाग में हमेशा बना रहा। तो ये थी भानगढ़ के किले की वो डरावनी रात, जो शुरू हुई मस्ती से और खत्म हुई एक अनजाने डर के साथ। क्या आपको लगता है वो दोस्त उस श्राप से सचमुच बच गए, या भानगढ़ का रहस्य अभी भी उनकी जिंदगी में छिपा हुआ है? अगर हां, तो कमेंट करो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में इसका पार्ट 2 रिलीज किया जाएगा, इसलिए आप उसे और गहराई से जान पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।